वंदे मातरम सभी को। तो कैसे हैं सब लोग? देखो अब एक और नया वीडियो लेके आ चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं उत्तराखंड कक्षा 10 की संस्कृत पुस्तक संबोधिनी का मेनार्तम भारतम का जो कि सप्तम पाठ है उसका पाठ परिचय पढ़ने के बाद आज हम प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। हम लोगों ने लाइव क्लास के अंदर ही पूरा पाठ पढ़ रखा था, परंतु आज हम इसके अब अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो देखो पहले प्रश्न की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो पहला प्रश्न एक पदेन उत्तरत है और पहला प्रश्न पूछा गया है कि मम भारतम किम उद्घोष्यत, मेरा भारत किसका किसका उद्घोष करता है। तो उत्तर है विश्व बंधुत्व। उत्तर क्या है? विश्व बंधुत्व। ठीक है, उत्तर है विश्व बंधुत्व। अभी उत्तर तुम्हें कहाँ मिलेगा? ये उत्तर तुम्हें प्रथम श्लोक में मिलेगा, ये यहाँ लिखा हुआ है विश्व बंधुत्व। ठीक, चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि अन्याम वाचम ब्रुवद राष्ट्र भाषा युक्तम किम वर्तते, अन्य भाषाओं को बोलने वाला और राष्ट्र भाषा से युक्त कौन है, कौन बढ़ता चला जाता है? उत्तर है भारत। आगे, का पाप संघारिणी, कौन पाप को संघारण करने वाली है? तो उत्तर है मंदाकिनी। और ये मंदाकिनी उत्तर तुम्हें कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा इस पाठ में, इस यहाँ पर देखो इस श्लोक में, यत्र मंदाकिनी पाप संहारिणी। ठीक है, तो पूरे उत्तर तुम्हें तुम्हारी किताब में ही मिल जाएंगे। जिन लोगों ने लाइव में अच्छे से इसे पढ़ रखा था उन्हें उत्तर उत्तर आते भी होंगे। को भूतले भांति, भूतल में कौन आज विराजमान है, कौन चमक रहा है? तो भारतम, भारत चमक रहा है। मोदाकुला का अस्थि, मोदाकुल यानी कि आनंदित करने वाली कौन है? देववाणी संस्कृत आनंदित करने वाली है। तो बस अब आगे पूर्ण वाक्य देखो, कस्य भाषायाम युक्तम मम भारतम वर्धते, कि ऐसी भाषा से युक्त कौन सी, क्या कौन सी भाषा से युक्त मेरा भारत बढ़ता जा रहा है? तो राष्ट्र भाषा युक्तम, राष्ट्र भाषा से युक्त मेरा भारत वर्धते, राष्ट्र भाषा यह युक्तम मम भारतम वर्धते, इसका उत्तर है। आगे, भारते कानी कानी प्रमुखानी पर्वाणी संति, भारत में कौन कौन से प्रमुख पर्व हैं? तो ये उत्तर है भारते होलिका दशहरा पर्व कोजागरी पोंगल श्रावणी दीपमालयम लोहड़ी ईदम ओणम इत्यादीनी प्रमुखानी पर्वाणी संति। ठीक है, तो भारत में ये सारे पर्व मनाए जाते हैं, ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, भारतस्य जनानाम चित्तम केशु रतः, भारतस्य माने भारत के लोगों का जो चित्त है, मन, केशु किसमें रमा, रतः रमा हुआ है। तो भारत के लोगों का चित्त किसमें रमा हुआ है? भारतस्य जनानाम चित्तम लोकगीतेषु लोक नृत्येषु और लोक कृत्येषु च रतः, भारत के लोगों का मन लोक गीतों में, या भारत का मन लोक गीतों में, लोक नृत्य में और लोक कृत्यों में लगा हुआ है। पाप संहारिणी चारु संचारणी च के नद्यो स्तः, पाप संहारिणी और चारु, चारु संचारणी माने पाप को हरने वाली और सुंदर विचरण करने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो पाप संहारिणी मंदाकिनी और चारु संचारणी च गोदावरी नद्यो अस्ति। ठीक है, पाप संहारिणी मंदाकिनी और चारु संचारणी हो गया, चारु संचारणी गोदावरी। अब देखो अगला प्रश्न, भारते कह प्रमुख भाषा संति, भारत की कह कौन सी प्रमुख भाषा भाषाएं संति हैं? कौन सी प्रमुख भाषाएं हैं? भारतीय संस्कृतम, भारतीय संस्कृतम प्राकृतम तमिलम तेलुगुम कन्नड़म केरलिम बांग्लम आंग्लम, आंग्लम माने अंग्रेजी, आंग्लम माने अंग्रेजी, अंग्रेजी इत्यादि है और इत्यादि प्रमुख भाषाएं हैं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे निर्देशानुसार प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, ये क्या कहता है कि क पुण्यम इति पदस्य विलोम पदम अत्र किम प्रयुक्तम, पुण्य का यहाँ पर क्या विलोम पद माने अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द क्या प्रयुक्त किया जाएगा? पुण्यम का क्या होता है? पापम होता है। मेनारतम इति पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत, अब जिन भी लोगों ने भाई हमारे लाइव क्लास में या कहीं भी संधि पढ़ी होगी, उन संधि में उन लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर जो एस जैसा बना हुआ है, एस जैसा, ये असलियत में ओ का उच्चारण करता है। ठीक, तो ये हो जाएगा मेधन अनारतम, क्या हो जाएगा ये? मेनारतम, मेधन अनारतम। ठीक, आगे देखो, मोदाकुला इतस्य इत्यस्य विशेष्य पदम किम, मोदाकुल इस पद का विशेष्य पद क्या है? विशेष्य पद है देववाणी, क्योंकि देववाणी को ही मोदाकुल कहा गया है। आगे, भूतले इति पदे कहा विभक्ता, विभक्तिम, भूतले, भूतल इस पद में क्या विभक्ति है? तो भूतले माने भूतल पर, जमीन पर। तो जब तुम लोगों ने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग संबंध काके की अधिकरण में पर,
तो अधिकरण यानी कि सप्तमी विभक्ति इसमें उपयुक्त की जा रही है। ठीक है, भूतले माने पर, अधिकरण में या फिर पर लगता है अधिकरण विभक्ति में, तो ये सप्तमी विभक्ति हो गई। निरंतरम अस्य पर्याय पदम किम अस्ति, निरंतरम का जो पर्याय पद है, पर्यायवाची शब्द वो क्या है, अनारतम है। ठीक, अब आगे है रिक्त स्थान। अब देखो, तो यहाँ पर रिक्त स्थान पूछा है। पहला, विश्व बंधुत्व जगत पावयत, विश्व बंधुत्व बीच में क्या आ जाएगा, विश्व बंधुत्व उद्घोषयत पावनम विश्व वंदेश चरित्रे जगत पावयत, ये पहले श्लोक से आया है तुम्हारे पास। ठीक, आगे देखो, संस्कृतम प्राकृतम तमिलम तेलुगु कन्नड़म केरलीम बांग्ला मांगलम। ठीक है, बांग्ला आंग्लाम। ठीक है, ठीक, आंग्लाम, बांग्ला और आंग्लाम यानी कि बांग्ला और आंग्ला भाषा, आंग्लम माने अंग्रेजी भाषा। तो अगला क्या है, भूतले भांति डैश भारतम, भूतल में कौन है, लगातार कौन बढ़ता जा रहा है, लगातार मेरा भारत चमकता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, मेनारतम आ जाएगा। ठीक है, लगातार मेरा भारत बढ़ता चला जा रहा है। आगे, होलिका दशहरा पर्व को जागरी पोंगल श्रावणी दीपमालामयम, दीपमालामयम। अब देखो तुम यहाँ पर जो ये श्रावणी के बाद दीपमालामयम लिखोगे, ये माला मयम के साथ चिपका कर लिखना। ठीक है, इसलिए मैंने वहां पे एक लाइन खींची है, तो इसका हो जाएगा कोजागरी और दीपमालामयम। नृत्येषु रतम नृत्येषु चित्तम यदि अमृतत। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला लास्ट प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न नंबर 5। अधोलिखित पद है एक एकम वाक्यम लिखत, यानी कि इन पदों से एक एक वाक्य हमें लिखना है। जैसे कि कुटुंबम में भारतम विश्वम कुटुंबम एव पश्यति, भारत विश्व को कुटुंब की तरह देखता है, ये वाक्य प्रयोग कर गया। तुम्हें भी वाक्य बनाने हैं, जैसे वाचम से मैंने बनाया, साधु सत्यम वाचम वदति, साधु जो होते हैं वो सत्य बोलते हैं, सत्य बातें बोलते हैं। और जहां पर भी जैसे वाचम शब्द से तुमने वाक्य प्रयोग किया, तो वाचम शब्द को फिर वहां पर ऐसे करके रेखांकित यानी कि अंडरलाइन भी करोगे पेन से। ठीक है, अंडरलाइन जरूर करना है जिसका तुम उपयोग करोगे वाक्य बनाने में। तो फिर है भूतले, यानी कि भूतले जलम वर्तते, भूतल में पानी है अभी, भूतले। ठीक है, भूतल को क्या करना है, यहाँ पर अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है। अनारतम, तो सैनिक अनारतम रक्षति, सैनिक हमेशा क्या करता है, रक्षा करता है हमारी, तो सैनिक अनारतम रक्षति, अनारतम को भी यहाँ पर हम अंडरलाइन कर देंगे। चित्तम से क्या बनाना है, तस्य चित्तम लोक नृत्येषु रतः, तस्य चित्तम लोक नृत्येषु रतः, उसका मन लोक नृत्यों में ही रमा रहता है। तो चित्तम है तो चित्तम को यहाँ पर अंडरलाइन कर दोगे। फिर आता है देववाणी, तो एक सीधा सा वाक्य है, संस्कृत देववाणी अस्ति, संस्कृत क्या है, संस्कृत देववाणी भाषा है। ठीक, संस्कृत देववाणी भाषा है। तो ये हो गए मेनारतम भारतम पाठ के, मेनारतम भारतम पाठ के सभी प्रश्नोत्तर। इसका हमने पूरा अनुवाद अच्छे से अपने पुराने वीडियो में कर रखा है, और आज हमने इसके प्रश्नोत्तर कर लिए। आशा है कि आप सभी को ये प्रश्नोत्तर समझ में आए होंगे, तो अपने उन दोस्तों को भी शेयर करना इसे जिनको संस्कृत कठिन लगती है। ठीक है, तो हम उन्हें आसानी से सब समझाएंगे। चलो मिलते हैं ऐसे ही किसी बहुत अच्छी संस्कृत कक्षा के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।